सी अवर क्वेश्चन, इफ एफ एक्स इक्वल्स टू दिस फंक्शन, जिसके डेफिनेशन हमें गिवन है और इस डेफिनेशन के अंदर हमें ए और बी कुछ अननोन कॉन्स्टेंट्स दिख रहे हैं। देन हमसे कहा गया है कि अगर एफ एक्स इज डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल्स टू -2, देन ए और बी की पॉसिबल वैल्यूज इनमें से क्या होंगी। ओके, नाउ इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपके पास मेनली दो मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड में आप लोग डिफरेंशियबिलिटी का ही फॉर्मूला लगा के इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आप सबको आई थिंक मालूम होगा कि जब भी कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशियबल होता है, देन उसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर होता है और दोनों के दोनों फाइनाइटली एग्जिस्ट करने चाहिए। इस मेथड का इस्तेमाल करके आप इस सवाल को प्रोसीड कर सकते हैं और फिर ए और बी की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, नो डाउट। बट देखिए, मैं इस सवाल में इसको कॉन्टिन्यूटी के मेथड से सॉल्व करने वाला हूँ। वो कैसे? आप सबको पता है कि अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशियबल होता है, देन वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी होता है। अगर मैं इसको अच्छे अल्फाजों में बोलूँ तो याद रखिएगा, इफ़ अ फंक्शन इज डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल्स टू सम पॉइंट, लेट्स से ए, देन दैट फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एट दैट पॉइंट ए। तो हमें पहले से दिया गया है कि डिफरेंशियबल है एक्स इक्वल्स टू -2 पे, इसका मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी होगा एक्स इक्वल्स टू -2 पे। चलिए मैं इस बात को लिख देता हूँ यहाँ पे। हम लिखेंगे यहाँ पे, सिंस एफ एक्स इज differentiable at x is equals to -2, therefore fx must also be continuous at x equals to -2। ठीक है, नाउ आपको पता है कि अगर कोई भी फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होता है, देन उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, उसकी राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट तीनों आपस में इक्वल होते हैं। तो इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करके मैं इस सवाल को सॉल्व करने वाला हूँ। बट उसके लिए देखिए, जब आप लोग लेफ्ट हैंड लिमिट इवैल्यूएट करेंगे तो आपको चाहिए होगा एफ एक्स, और आपका एफ एक्स एक्चुअल में डिफाइंड फॉर्मेट में नहीं लिखा हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखिए मॉडुलस फंक्शन लिखा हुआ है। ना सबसे पहले आप लोगों को इस एफ एक्स को रीडिफाइन करना पड़ेगा। अब आप लोगों को पता है, देखिए मॉड एक्स यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है और मॉड एक्स यहाँ पे भी कहीं पे यूज़ हो रहे हैं। ना लेक्चर वीडियोज़ के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर मॉड के अंदर कोई भी चीज़ लिखी हुई हो, लेट सपोज वहाँ पे एक्स ही लिखा हुआ है, और अगर वो ग्रेटर देन 2 है, देन ये दो केसेस को फॉलो करता है। एक होता है -इन्फिनिटी से लेके -2 का केस, और एक होता है 2 से लेके इन्फिनिटी का केस। सिमिलरली मान लीजिए अगर आपका मॉड एक्स लिखा हुआ है लेस देन इक्वल्स टू 2, देन इस केस में आप लोग इस इंटरवल को फॉलो करते हैं, -2 से लेके 2 के क्लोज इंटरवल को आप लोग फॉलो करेंगे, बिकॉज यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू लिखा हुआ है। इसलिए आपका जो एफ एक्स फंक्शन है ये एक्चुअली तीन डेफिनेशंस में ब्रेक होगा। देखिए मैं यहाँ पे करने वाला हूँ इस फंक्शन को रीडिफाइन। सो आप बोल सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू वॉट। पहली बारी में आप बोलेंगे जब आपका एक्स -इन्फिनिटी से लेके -2 तक आ रहा है, इसका मतलब आप सिंपली बोल सकते हैं जब आपका एक्स लेस देन -2 है। ओके, मैं बात करने वाला हूँ इस सब इंटरवल की। ओके, तो देखिए आपके फंक्शन में लिखा हुआ है क्या, आपके फंक्शन में लिखा हुआ है 1 में मॉड एक्स। अब आपको पता है सारे के सारे इनपुट इसमें नेगेटिव आने वाले हैं, इसका मतलब मॉड एक्स भी आपका ब्रेक होगा इसकी नेगेटिव डेफिनेशन के अंदर। इसका मतलब आप यहाँ एफ एक्स को बोल सकते हैं 1/-x। सिमिलरली अब मैं बात करने वाला हूँ इस सब इंटरवल के बारे में, तो आप बोल सकते हैं -2 से जब आपका x बड़ा है और 2 से छोटा है, आप दोनों जगहों पे यहाँ पे इक्वल टू साइन भी लगा सकते हैं। नाउ देखिए जब आपका x इस इंटरवल में लाई करेगा, देन आपकी डेफिनेशन फॉलो होगी a प्लस में bx² की। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे a प्लस में bx² इस फंक्शन की डेफिनेशन फॉलो होगी। एंड देखिए थर्ड में बात करने वाला हूँ इस सब इंटरवल के बारे में, यानी कि जब आपका x बड़ा होगा 2 से, तो अगेन आपकी डेफिनेशन फॉलो होगी 1/mod x वाली। बट क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे इनपुट पॉजिटिव में हैं, आपको पता है mod x पॉजिटिव इनपुट्स के लिए होता है पॉजिटिव, सो ये हो जाएगा 1/x। नाउ आपका जो मेन फंक्शन था एफ एक्स, वो रीडिफाइन होने के बाद ऐसा विजिबल है, और आप लोगों को इसी को ही ऑब्जर्व करना है लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड आउट करने के लिए भी और राइट हैंड लिमिट को फाइंड आउट करने के लिए भी। नाउ ध्यान से देखिए, अब मैं बात करता हूँ अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस था x इक्वल्स टू -2 पे, इसका मतलब उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होगी राइट हैंड लिमिट के और बराबर होगी फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट के। इसका मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू -2 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, ये है आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, इक्वल्स लिमिट x टेंड्स टू -2 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब ये है आपकी राइट हैंड लिमिट,
और फंक्शन की वैल्यू -2 पे क्या होगी। देखिए -2 आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे, और आपका फंक्शन जो है वो a प्लस में bx² को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये हो जाएगा a प्लस में b एंड देन -2 की होल स्क्वायर। नाउ आपको ऑब्जर्व करना है बस कि यहाँ पे फंक्शन की कौन सी डेफिनेशन आएगी और यहाँ पे फंक्शन की कौन सी डेफिनेशन आएगी। सो हम लिखेंगे यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू -2 नेगेटिव। अब देखिए जब आपका x -2 से जस्ट छोटा है तो आपकी डेफिनेशन कौन सी फॉलो होने वाली है। -2 जस्ट छोटी वैल्यू आपकी लाई करेगी इस वाले इंटरवल के अंदर, इसका मतलब आपका f(x) फॉलो होगा 1 में -x को, इक्वल्स लिमिट x टेंड्स टू -2 पॉजिटिव। इसका मतलब जब आपका x अप्रोच कर रहा है -2 को, या फिर हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, जब आपका x -2 से जस्ट बड़ा है तो आपका f(x) क्या होने वाला है। -2 से जस्ट बड़ा, देखिए x आपका यहाँ पर है, इसका मतलब आपका f(x) फॉलो करेगा a प्लस में bx² की डेफिनेशन को, और यहाँ पे तो आपके पास आ जाएगा a प्लस में 4b। जब आप x इक्वल्स टू -2 पुट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, तो आपके पास यहाँ पे आएगा 1 में माइनस का -2 इक्वल्स a प्लस में 4b इक्वल्स a प्लस में 4b। ना ये दोनों एक्सप्रेशंस आपस में इक्वल है, इसका मतलब आप इसमें से किसी एक को भी लिख सकते हैं। अब देखिए आपके पास क्या इक्वेशन बन के आई, आपके पास आया 1/2 इक्वल्स a प्लस में 4b। ठीक है, आपको लगेगा कि मैं इस सवाल को सॉल्व नहीं कर सकता बिकॉज मेरे पास सिर्फ एक ही इक्वेशन है और बी के टर्म्स में, बट देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा माइंड का इस्तेमाल करने वाला हूँ, और मुझे पता है कि मैं यहाँ पे ऑप्शंस में से देख सकता हूँ कौन से ऑप्शंस इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। ऑलराइट, अब देखिए अगर आप ए ऑप्शन पुट करते हैं a इक्वल्स टू 3/4 और b इक्वल्स टू -1/16, तो देखिए क्या LHS इक्वल टू RHS आपको मिलता है। चलिए हम इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं एक बार। a में पुट किया आपने 3/4 प्लस में 4 इंटू बी का मतलब है -1/16, तो यहाँ पे आएगा -1/4। 3/4 -1/4 करने पे आपको 2/4 मिलेगा, जो कि 1/2 ही होता है। और देखिए आपके लेफ्ट हैंड साइड में भी 1/2 ही लिखा हुआ था, इसका मतलब ये अभी पॉसिबल ऑप्शन हमारा हो सकता है। याद रखिएगा, ऑप्शंस एलिमिनेशन टेक्निक के अंदर आप लोग कभी भी करेक्ट आंसर को करेक्ट नहीं बोल सकते, लेकिन आप लोग 100% श्योरिटी में बोल सकते हैं जो आंसर आपका रिजेक्ट हो जाएगा उसको आप गलत साबित कर सकते हैं। तो अगर कोई आंसर आपका सही आता है तो आप थोड़ा वेट कीजिए, आप और भी ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम चेक करते हैं। a इक्वल्स टू माइनस का 3/4 और b इक्वल्स टू 1/16 है, मैंने इसके राइट हैंड साइड में इसको पुट किया, देखते हैं हमें क्या ऑब्टेन होता है। माइनस का 3/4 प्लस में 4 इंटू में 1/16, तो हमारे पास कितना आएगा, माइनस का 3/4 एंड प्लस का 1/4। आई थिंक आपके पास माइनस का 2/4 यानी कि -हाफ आ रहा है, जबकि आपके यहाँ पे एलएचएस में हाफ लिखा हुआ था, इसका मतलब ये ऑप्शन हो जाएगा एलिमिनेट। यहाँ देखिए माइनस का 3/4 एंड माइनस में 1/4 बनेगा ये, तो अल्टीमेटली आपके पास माइनस का 4/4 आएगा जो कि होता है -1। सो ये ऑप्शन को भी आप लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। सिमिलरली 3/4 आपका x है, सॉरी a है, और b है आपका 1/16, इसका मतलब ये हो जाएगा 3/4 प्लस में 4 इंटू में 1/16, आप इसको बोल सकते हैं 3/4 प्लस में 1/4 यानी कि 4/4, ये हो जाएगा 1। तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, सिर्फ एक ऑप्शन ही आपके पास बचा, इसलिए यही ऑप्शन सही होगा। ओके, सो आप बोल सकते हैं a की वैल्यू है आपके पास 3/4 एंड b की वैल्यू है -1/16। आप अगर चाहें तो इस सवाल को डिफरेंशियबिलिटी कंसेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं, मैंने इस सवाल को क्वांटिटी कंसेप्ट से सॉल्व करके दिखा दिया आप लोगों को। ओके।